मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। क्रिकेटर्स भी शामिल। वीडियो और तस्वीर में विराट कोहली, उमर अकमल, रोहित शर्मा, बालाजी और सुरेश रायना भी नजर आ रहे हैं। कतरी टीवी के मुताबिक स्पॉट फिक्सिंग में भारतीय फिक्सर अनिल मुनव्वर मुलव्वस है। 15 इंटरनेशनल मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग के 26 वाकयात हुए। जुल्म तशद्दुद का शिकार एक और कमसीन घरेलू मुलाजिमा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया। रावलपिंडी पुलिस ने 11 साला किंजा को अपनी तहवील में ले लिया। मुकदमा भी दर्ज। समुद्री की रिहायशी बच्ची रावलपिंडी में खातून सरकारी अफसर के घर काम करती थी। नन्ही किंजा कहती है मालिकन और मालिक बहुत मारते थे, इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहती थी। बेनजीर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची बताती है 20 दिन पहले उस पर तशद्दुद किया गया, एक बाजू भी हिल नहीं सकता। बच्ची के वालिद का अनोखा बयान हल्फी भी आ गया। लिखा, बच्ची को पढ़ाई लिखाई के लिए रावलपिंडी भेजा, किंजा घर से भागने की कोशिश में जख्मी हुई। वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी भी बोल पड़ी। कहती हैं ऐसे बयान हल्फी दबाव में लिए जाते हैं, बच्ची को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। नन्ही किंजा पर तशद्दुद की दास्तान, मेडिकल रिपोर्ट में बयान। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मुलाजमा के मेदे और आंतों में तशद्दुद की वजह से सोजन है। गर्दन और कमर पर नाखूनों के निशानात भी मौजूद। कंधा और बाजू भी हिला नहीं पा रही। दाएं कंधे के पीछे पुराने जख्म का निशान है। खोपड़ी पर भी जख्मों की निशानदही हो गई। CPO रावलपिंडी कहते हैं बच्ची को मुख्तलिफ औकात में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर पर 3 टांके लगे। चोट ज्यादा पुरानी नहीं, मुकदमा दर्ज हो चुका। मुल्जिमान कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। एहलकारों को सरेआम धमकाने वाली डॉक्टर को दिन में तारे नजर आ गए। डॉक्टर शहला इस्लामाबाद की अदालत में पेश। ड्यूटी जज ने मुल्जिमा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पेशी के बाद अदालत की सीढ़ियों पर मुल्जिमा चकरा गई। पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुगर ज्यादा होने पर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं पाकिस्तान में अब कोई VIP नहीं, सब कानून के ताबे हैं। गुज़श्ता रोज डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बगैर नंबर प्लेट गाड़ी रोकने पर खातून आपे से बाहर हो गई थी। पुलिस एहलकारों से खूब बदतमीजी की, धमकियां भी दिल खोल कर दी। मफाहमत के बादशाह का ऐलान जंग, मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने का अज़्म। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तनकीद के तीर चला दिए। कहा यह हुकूमत चल सकती है ना मुल्क चला सकती है। तमाम सियासी जमातों को मिलकर करारदाद लाना होगी। मौजूदा हुकूमत की नाअहली कम वक्त में ही सामने आ गई। थोड़ी सी ताकत मिली है और ये ऐसा कर रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा ही होता रहा। ये भी बोले मुझे NRO से कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे खिलाफ सारे केस दोबारा खुले। चेयरमैन नैब को बुरा नहीं कहता, उनके तौर तरीकों को बुरा समझता है। कराची में बल्ले की बल्ले बल्ले। ज़िमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ अवाम की मनपसंद। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें अपने ही पास रही। हल्का ने 247 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी सब पर भारी। PS 111 में भी अवाम का PTI पर ही एतमाद का इजहार। PTI के शहजाद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के मोहम्मद फयाज पीरजादा को पीछे छोड़ दिया। कौमी असम्बली की सीट आरिफ अलवी के सदर मुमलिकत और सूबाई असम्बली की इमरान इस्माइल के गवर्नर बनने पर खाली हुई थी। आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल ने अपने अपने हलकों में वोट कास्ट किया। हलके में मौजूद मारूफ अदाकार भी कौमी फरीजा अंजाम देने आए। अदाकार आबिद अली, फजीला काजी, अयूब खोसू ने भी वोट डाले। और अभी बाई इलेक्शंस है और
तहरीक इंसाफ की पेशावर के इम्तिहान में कम पार्ट। गवर्नर केपी शाह फरमान की खाली निशिस्त एएनपी ने छीन ली। हल्का पीके 71 में एएनपी के सलाहुद्दीन को तहरीक इंसाफ के जुल्फिकार खान पर वाज़े बरतरी। हल्के में पीटीआई उम्मीदवार गवर्नर शाह फरमान के भाई थे, जबकि 5 उम्मीदवार किस्मत आजमाने मैदान में उतरे। किसी पोलिंग स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी की वजह से नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ की मेल मुलाकातें तेज। कानूनी मुशीरों के साथ जाती उम्रा में सर जोड़े। तफ्तीश और मजीद रिमांड से बचने के लिए कानूनी मामलात पर बातचीत, केसेस का जायजा लिया। एहतसाब अदालतों में जेर समात मुकदमात पर भी तफसीली मुशावरत की गई। कप्तान ने माशी बहरान से निकलने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। वजीर आजम इमरान खान कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों को कायल करने की कोशिशें होंगी। 3 नवंबर को दौरे चीन पर रवाना होंगे। मलेशिया के दौरे को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए मैदान में। 22 अक्टूबर के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सरबराह JUIFA कहते हैं किसी कौमी इदारे की निष्कारी नहीं होने देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने में खुद जाऊंगा। मसला कौमी असम्बली और सेनेट में भी उठाया है। मकबूजा कश्मीर लहू लहू। बेलगाम दहशतगर्द भारतीय फौज ने तमाम हदें पार कर डाली। जाहरियत और बर्बरियत उरूज पर मजीद 9 कश्मीरी शहीद कर डाले। कलगाम में खून की होली खेली गई। 3 कश्मीरी नौजवानों को नाम निहाद ऑपरेशन में बेदर्दी से मारा गया। घर को भी धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया गया। लोगों के पहुंचने पर बम फटा तो मजीद 2 शहादतें हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने वाले 4 कश्मीरियों को गोलियों से छलनी किया गया। एहतजाज रोकने के लिए कठपुतली इंतजामिया ने कई इलाके छावनी बना डाले। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। कश्मीरी घरों में महसूर। मकबूजा कश्मीर में खून आशाम दिन पर पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत का मकरूह चेहरा फिर से बेनकाब कर दिया। डॉक्टर फैसल कहते हैं भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम ढा रही है। पुलवामा में हामला खातून को शहीद किया गया। सूरत हाल कशीदा हुई तो जिले में कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कुलगाम में कई कश्मीरी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मुल्क में गाड़ियों का पहिया जाम होने का खदशा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने कर दी फिर हड़ताल। तेल की सप्लाई बंद। 4 सूबों में गाड़ियां खड़ी करके चाबियां एसोसिएशन के दफातर में जमा करा दी। ऑयल टैंकर्स मालिकान का 2010 से पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। कहते हैं पाबंदी जुल्म के मुतरादिफ है। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। सड़कें होंगी कुशादा। बाजारों और गलियों से होगा तजावुजात का सफाया। पंजाब में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ छुट्टी के रोज भी ऑपरेशन। चौक कुम्हारा और पीरा गायब रोड पर पुख्ता तामीरात गिरा दी गईं। साइन बोर्ड्स का भी खात्मा। वीडियो बनाने पर लाहौर का ट्रैफिक वार्डन जल्लाद बन गया। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। दिल न भरा तो सेक्टर में ले जाकर कान पकड़वाए, माफी मंगवाई। बेलगाम वार्डन को देखकर CTO का एक्शन। वार्डन आलमगीर मुअत्तल। SP सिटी आसिफ सिद्दीक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। लोअर मॉल सेक्टर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर शहरी ने वार्डन की वीडियो बनाने की कोशिश की थी।
कराची के गरीब ड्राइवर्स अब बचे रहेंगे भारी चालानों से। कराची पुलिस चीफ ने ट्रैफिक एहलकारों को रिक्शा ड्राइवर्स का चालान न करने की हिदायत कर दी। एक हफ्ते तक गलत संद से आने वालों के अलावा चालान नहीं किए जाएं। चालान होगा भी तो सिर्फ 100 से 150 रुपए तक। अमीर शेख गुज़िश्ता रोज खुदसोजी करने वाले ड्राइवर की अयादत के लिए गए। झूल से हुए ड्राइवर ने पुलिस चीफ की तरफ से इमदादी रकम भी वापस कर दी। कहा बस इंसाफ चाहिए, मदद नहीं। गरीब ड्राइवर ने एहलकारों की मुबैना रिश्वतखोरी पर खुद को आग लगा ली थी। एक सेकंड, आपको मतलब आपने भाई आग क्यों लगाई अपने आप को? मैंने भाई खबरदार, होशियार, लाहौरिये कल से मोटरसाइकिल जरूर चलाएं मगर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनाएं, क्योंकि डबल सवारी पर दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना होगा कल से लाजमी। कानून का इतलाक सिर्फ मर्दों पर ही नहीं, खवातीन और बुजुर्गों पर भी होगा। कराची में लड़की को हिरासा करने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की सिटी कोर्ट में पेशी। अदालत ने मुल्जिम जुल्फिकार अली की 10,000 रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज काला पुल के करीब लड़की ने चलती टैक्सी से छलांग लगा दी थी। पुलिस को बयान देते हुए इल्जाम लगाया कि ड्राइवर हिरासा कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस और आबी माहिरीन के हमरा मंगला डैम का दौरा। चेयरमैन बागदा की मंगला डैम और हाइडल पावर स्टेशन पर ब्रीफिंग। बताया 51 सालों से मंगला मुल्क को इक्तिसादी और माशरती तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कौमी निजाम को 233 अरब यूनिट सस्ती पन बिजली मुहैया की जा चुकी। दहशतगर्दों का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मश्क के करीब इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक्शन। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सहाफी की हलाकत पर दुनिया बोल पड़ी। अमेरिका और यूरोप का जमाल खुशरुकी की हलाकत की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। ट्रंप कहते हैं सऊदी वजाहत से मुतमईन नहीं। एंजेला मर्कल की सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त के मुआहिदों पर नजरसानी की अपील। सहाफी के रिश्तेदारों का नमाज जनाजा के लिए सऊदी अरब से लाश देने का भी मुतालिबा। तुर्क हुकाम का कहना है कि किसी को मामले पर पर्दा नहीं डालने दिया जाएगा। अमेरिका और रूस फिर आमने सामने। सुपर पावर ने रूस के साथ जोहरी हथियारों का तारीखी मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मॉस्को पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं रूस ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। रूस का भी जबरदस्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं इंतहाई खतरनाक कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अफगान पार्लिमानी इलेक्शन ने सिक्योरिटी के पोल खोल दिए। 2 दिनों में हलाकतें 50 से तजावुज कर गईं। दूसरे दिन भी पोलिंग सारा दिन जारी रही। नंगरहार में पोलिंग स्टेशन के करीब धमाके में 11 अफराद हलाक हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुज़िश्ता रोज काबुल समेत मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े धमाकों के नतीजे में 44 अफराद हलाक हुए थे। शदीद बारिशों से ऑस्ट्रेलिया पानी पानी। न्यू साउथ वेल्स और सिडनी में मामूलाते जिंदगी मफलूज। 30,000 बार बिजली कड़कने से लोग घरों में महसूर। बेईमानी है, दगाबाजी है, क्रिकेट के इशारे। मुल्क चला सकती है, सियासी जमातों को मिलकर करारदाद लाना होगी। आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत चल सकती है, ना ही मुल्क चला सकती है। सियासी जमातों को मिलकर करारदाद लाना होगी। चेयरमैन नैब को बुरा नहीं कहता, उनके तौर तरीकों और सोच को बुरा कहता हूँ। आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स लॉयर्स फोरम की चीफ जस्टिस से अपनी करारदाद में जुल्फिकार अली भुट्टो केस दोबारा खोलने की अपील। आसिफ जरदारी ने भुट्टो केस में जो रेफरेंस दायर किया, समाअत शुरू की जाए, करारदाद में मुतालबा। घर में आके मैं पानी भरूं। कॉन्स्पिरेसी तो हुकूमतों का
मरकज है वहाँ तो होते ही हैं कॉन्स्पिरेसी। इस्लामाबाद तो है ही कॉन्स्पिरेसी का शहर। हमने एक प्रिंसिपल फैसला करना है, हम फ्यूचर में किस समत में जा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होके और एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं चेयरमैन नैब के हवाले से अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। नहीं, मैं उनको बुरा भरा नहीं कह रहा, उनके तौर तरीकों को बुरा भरा कह रहा हूँ, उनकी सोच को कह रहा हूँ। ये जो सोच आ जाती है ना कुर्सी पे बैठ के, एक कुर्सी वो जहाँ मैं बैठा जो 100% मेरे पास पावर थे और मैंने परवाह नहीं की, मैंने 100% पावर्स पार्लियामेंट को दे दी। एक ये हैं जो मेरा ख्याल है मेंटली छोटे हैं, जो इनको अगर पावर थोड़ी सी मिलती है तो ये समझते नहीं हैं, संभाले नहीं जाती हैं। आसिफ अली जरदारी ने सियासी हरीफ नवाज शरीफ पर भी इल्जामात लगाए। जो आज मैं केस जिसमें भुगत रहा हूँ उसकी नेट से FIR उतार के देख लें तो वो मियाँ साहब का ही शुरू किया हुआ है। हमारे दौर में हम लाए थे फॉर फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज जो मियाँ साहब को पसंद नहीं आई और मियाँ साहब के आने से वो ख़त्म हो गई। साबिक सदर ने NRO के हवाले से भी वजाहत कर दी। NRO कभी हुआ ही नहीं है, मैं तो NRO का बेनिफिशियरी नहीं रहा। जो NRO जिसके खातिर समझते हैं कि मैं बेनिफिशियरी था, वो तो लास्ट चीफ जस्टिस ने ख़त्म कर दिया। मुझे तो वो केसेस फिर भुगतने पड़े और केसों से जीतने पड़े। तो कोई और NRO में किसी और को फ़ायदा हुआ हो तो मुझे नहीं समझ आती। हाँ, कुछ पार्टियां हैं MQM की और दूसरी पार्टियों को फ़ायदा ज़रूर हुआ था, मगर वैसे बेसिकली लार्जेस्ट फ़ायदा शायद नवाज साहब को हुआ हो, मुझे नहीं पता। इससे पहले आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स लॉयर्स फोरम कन्वेंशन हुआ, जिसमें 18वीं आईनी तरमीम की रूह के मुताबिक इसके नफाज का मुतालबा किया गया और साथ ही नैब के किरदार पर भी बात की गई। वारंट ऑफ अरेस्ट बाय नैब आर इशूड ओनली अगेंस्ट लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन व्हाइल द रूलिंग एलीट आर एग्जेम्प्टेड ऑब्वियसली लीडिंग टू द इन्फ्लुएंस। 11 निकाती करारदाद में नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने पर भी जोर दिया गया। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया, 11 साल के किंजा पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। CPO रावलपिंडी कहते हैं कि बच्ची को मुख्तलिफ औकात में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा किंजा पर तशद्दुद का वाकया, बच्ची को मुख्तलिफ औकात में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेल्ट के साथ मारते हैं और एक रस्सी थी, एक दिन इसके साथ मारा था और बाजी मेरे ऊपर खड़ी हो जाती है और मुझे अपनी टांगों के साथ मारती हैं। किंजा बशीर नामी 10-11 साल की बच्ची है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में नन्ही किंजा पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। नन्ही किंजा पर खातून सरकारी अफसर अमारा रियाज और शौहर डॉक्टर मोहसिन के तशद्दुद का मामला सोशल मीडिया पर आया तो रावलपिंडी पुलिस को होश आ गया। रावलपिंडी पुलिस फैसलाबाद के करीबी इलाके सुमंदरी में जाकर किंजा को रावलपिंडी वापस ले आई। बेनजीर भुट्टो अस्पताल से इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का भांडा फूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक किंजा बाएं कंधे से हाथ तक बाजू नहीं हिला पा रही। किंजा के मेदे और आंतों पर तशद्दुद की वजह से सोजन है। गर्दन और कमर पर नाखूनों से छीलने के निशानात मौजूद हैं, जबकि किंजा के दाएं कंधे के पीछे पुराने जख्म का निशान है। डॉक्टर्स ने बच्ची का एक्सरे करवाने और सर्जिकल डिपार्टमेंट से चेक करवाने की तजवीज दी है। किंजा के सर पर भी जख्म है, जिस पर न्यूरोसर्जन से राय लेने का मशवरा दिया गया। CPO रावलपिंडी अब्बास अहसन ने तो इस केस के हवाले से कई अहम दावे कर दिए। सबसे मेन कंसर्न ये था कि हम बच्ची को का मेडिकल करवाएं और उसको इंसाफ दिलवाएं। ASI को हमने उसी वक्त फौरी मुअत्तल कर दिया है और उसके खिलाफ इंशाल्लाह डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम लेंगे।
सुमंदरी की रहने वाली 11 साल किंजा 2 साल से विलायत कॉलोनी में सरकारी अफसर अमारा रियाज और डॉक्टर मोहसिन के घर मुलाजमत कर रही थी। सब्जी चोरी के शुबे में खातून सरकारी ऑफिसर और उसके शौहर डॉक्टर मोहसिन ने मुबैना तौर पर किंजा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। किंजा का वालिद अपनी बेटी के साथ थाना एयरपोर्ट गया, मगर पुलिस को खातून अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत न हुई और डरा धमका कर बाप बेटी को आबाई इलाके सुमुंदरी भेज दिया। मुल्जिमान को बचाने के लिए बाप से एक अनोखा बयान हल्फी भी लिया गया, जिसमें वालिद की तरफ से कहा गया कि किंजा को पढ़ने के लिए खातून अफसर के घर में छोड़ा गया था और वो गेट फलांगने की कोशिश में जख्मी हुई। आज रावलपिंडी में किंजा के वालिद से बात की कोशिश की गई तो पुलिस फिर आड़े आ गई। नन्ही किंजा का जिस्म ही जख्मों से चूर चूर नहीं, उसकी रूह भी जख्मी है, जो इंसाफ के लिए पुकार रही है। सालेह मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। और तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा अपसेट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ी हुई सीट हाथ से निकल गई। तहरीक इंसाफ को एक और बड़े अपसेट का सामना, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से छोड़ी गई सीट भी उनके हाथ से निकल गई है और PK 71 पेशावर की निशिस्त ANP ने जीत ली है। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सलाहुद्दीन ने 11,257 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फिकार खान 9,854 वोट ही हासिल कर पाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ी हुई सीट PTI के हाथ से निकल गई है। एक और बड़े अपसेट का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PK 71 में इस वक्त जो जीते हुए वोट हैं वो है 11,257, जो कि हासिल किए ANP के रहनुमा सलाहुद्दीन ने, और हारने वाले उम्मीदवार हैं PTI के जुल्फिकार खान, जिन्होंने 9,854 वोट हासिल किए हैं। इसके साथ साथ NA 247 का नतीजा भी सामने आ चुका, जिसके मुताबिक आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी 25,641 वोटों के साथ आगे और 11,451 वोटों के साथ ये रहे हैं दूसरे नंबर पर। कराची साउथ 2 NA 247, NA 247 का ये नतीजा, और अब तक जिन पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमें मौसूल हुए हैं 25,641 वोटों के साथ आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी आगे, सादिक इफ्तिखार ने अब तक हासिल किए हैं 11,451 वोट और ये दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। PS 111 का नतीजा जो अब तक मौसूल हुआ है, कराची का यह हल्का साउथ 5, शहजाद कुरैशी 6,836 वोटों के साथ आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद फयाज पीरजादा 2,897 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, और ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। सिंध के नताइज ज़िमनी इंतखाब की आना शुरू हो चुके। एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक PS 111 में शहजाद कुरैशी 6,836 वोटों के साथ आगे, मोहम्मद फयाज पीरजादा पीपल्स पार्टी के रहनुमा 2,897 वोटों के साथ पीछे हैं और दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। फर्क काफी ज्यादा है और PTI उम्मीदवार की जीत के इम्कानात रोशन दिखाई देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए मैदान में 22 अक्टूबर के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सरबरा JUIFA कहते हैं किसी कौमी इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए मैदान में 22 अक्टूबर के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है और सरबरा JUIFA का यह कहना है कि किसी कौमी इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने में खुद जाएंगे। उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। कराची के मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।